नमस्कार दोस्तों। आज के प्रमुख अखबारों की हेडलाइंस को अगर देखते हैं तो एक प्रमुख थीम जो उभर कर सामने आई है वह पश्चिम एशिया में अमेरिका, ईरान, इज़राइल वॉर, बढ़ता तनाव और उसका भारत पर पड़ने वाला असर प्रमुखता से छाया हुआ है। लगभग सभी अखबारों की टॉप हेडलाइंस इसी पर केंद्रित है, जो दर्शाता है कि वैश्विक घटनाएं अब घरेलू एजेंडे पर हावी हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में सबसे प्रमुख खबरें सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस का ट्रंप से ईरान पर हमले जारी रखने की अपील, पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश, मोदी ट्रंप की फ़ोन बातचीत में हॉर्मुज़ जल डब्ल्यू मध्य को खुला रखने पर जोर और ईरान की आंख के बदले सिर वाली धमकी। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे ट्रंप की फिगर ऑफ आर्ट कहकर व्यंग्यात्मक तरीके से पेश किया। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसी पर फोकस किया है। ट्रंप का मोदी से फ़ोन, भारत की ईरान जंग में शांति की अपील और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी बताया गया। साथ में आर्थिक एंगल भी है। ईरान जंग जारी है तो भारत को एथेनॉल पर तेज़ी से काम करना चाहिए। दैनिक भास्कर, जो एक हिंदी अखबार है, इसमें भी विदेशी खबरें हावी हैं। सऊदी का ट्रंप को ईरान पर हमले की सलाह, इजराइल में रॉकेट हमला, चीन की शांति की अपील और मोदी का बयान कि ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। भास्कर ने इसे एक्सप्लेनर फॉर्मेट में समझाया कि पाकिस्तान से सुलझेगी या नहीं। दैनिक जागरण, इसमें अंतर्राष्ट्रीय खबरें कम हैं लेकिन मौजूद हैं। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमला क्यों टाला और ईरान का जवाबी मिसाइल हमला। बाकी हेडलाइंस ज़्यादा क्षेत्रीय हैं, जैसे बिहार में छठ पूजा, अनंत सिंह का राजनीतिक प्रवेश, पंजाब में किसानों पर पुलिस कार्रवाई वगैरह वगैरह। घरेलू खबरों में देश में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया का मामला, हरीश राणा की 13 साल के कोमा के बाद मौत, सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन पहले इजाज़त दी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, भास्कर, एक्सप्रेस सब में टॉप पर है। आईपीएल 226 का तूफान, आरसीबी को आदित्य बिरला ग्रुप के कंसोर्टियम ने खरीदा। राजस्थान रॉयल्स भी 15,000 करोड़ में बिकी। गुजरात यूसीसी बिल पास, दूसरा राज्य है ऐसा। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के लिए अब नए नियम, 8 घंटा पहले रिफंड। अंग्रेजी अखबार टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा वैश्विक और विश्लेषणात्मक है। वे भारत की विदेश नीति, तेल आयात और आर्थिक प्रभाव पर फोकस कर रहे हैं। हिंदी अखबार भास्कर और जागरण भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें दे रहे हैं, लेकिन जागरण में क्षेत्रीय और लोकल मुद्दे ज़्यादा प्रमुख। कुल मिलाकर आज का पेज 1 घरेलू से ज़्यादा वैश्विक लग रहा है। यह दर्शाता है कि भारत अब विश्व मंच पर सक्रिय खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के आज का जो एडिटोरियल है, जिसमें कास्ट एंड इंडियन रियलिटी ऑफ एक्सक्लूजन, जाति और भारतीय वास्तविकता का बहिष्कार, इसको विस्तार से वर्णन किया है। संपादकीय जो सबसे ज़्यादा अभी के हिसाब से प्रासंगिक और विचारोत्तेजक है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के मूल मुद्दे पर केंद्रित है। संपादकीय का पूरा निचोड़ अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के एक 2 जज बेंच के हालिया फैसले से शुरू होता है। इसमें कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के
अनुसार शेड्यूल कास्ट के जितने भी अधिकार हैं, जैसे आरक्षण, अत्याचार निवारण कानून, ये सब नहीं मिलेंगे। यह फैसला 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर पर आधारित है, जो कहता है कि केवल हिंदू, बाद में सिख और बौद्ध भी इसमें जोड़ दिया गया, धर्म मानने वाले ही शेड्यूल कास्ट माने जाएंगे। ईसाई या मुस्लिम बनने पर यह अधिकार छिन जाता है। संपादकीय में लेखक ने इसे एक मौका बताते हुए पूछा है कि क्या जाति सिर्फ हिंदू संस्था है जो धर्म परिवर्तन से गायब हो जाती है? जाति एक भारतीय सामाजिक संस्था है जो धर्म की सीमाओं को पार कर जाती है। इस संबंध में इन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं कि भारत में ईसाई और इस्लाम में भी जाति व्यवस्था घुस चुकी है। रूपांतरण से व्यक्ति असमानता से मुक्त नहीं हो जाता है। फिर 2007 का रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट ने दलित, ईसाई और मुस्लिमों को शेड्यूल कास्ट आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र ने 2022 में इसे खारिज कर दिया था। अभी जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है और एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। विरोध मुख्य रूप से दो आधारों पर है: गलत धारणाएं और जनसांख्यिकीय है, डेमोग्राफिक फियर्स। लेकिन वर्तमान कानून शेड्यूल कास्ट व्यक्तियों के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को ही प्रभावित करता है। कई लोग रूपांतरण छिपाते हैं, जिससे जनगणना और अन्य आंकड़े इसके शिकार होते हैं। 1950 का आदेश अब पुराना पड़ चुका है। जाति केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। अगर हम वास्तविक सामाजिक न्याय चाहते हैं तो इसे बहिष्कार की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और कानून में संशोधन करना चाहिए, अन्यथा हमें राइट टू रिलीजन और हिस्टोरिकल ऑपरेशन दोनों को एक साथ नहीं निभा पाएंगे। दोस्तों, यहाँ संपादकीय में उन्होंने जानबूझकर धर्म आधारित आरक्षण की एक तरह से वकालत की है, जो बिल्कुल ही हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हिंदू धर्म के अलावे जो ईसाई या इस्लाम है, उसमें कहीं भी जाति व्यवस्था का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर आरक्षण या मिलने वाली सुविधाओं को खारिज किया है तो वह बिल्कुल संविधान की मूल अवधारणा के अनुरूप है और सबको इसका स्वागत ही करना चाहिए। कुल मिलाकर आज का समीक्षा इतना ही। अगले दिन अगले विषय के साथ फिर उपस्थित होते हैं। आपको अपनी राय बिल्कुल नहीं छुपानी है, जो भी जी में आए लिख डालिए। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।